कृपा निधान दया निधान गौ ब्राह्मण हितकारी अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अमल अमल अगोचर अविनाशी अव्यक्त भूतात्मा परमात्मा भगवान श्री राधा रमण जी के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन प्रणाम करते हुए तनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षावर्तते हरे। भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति इस कलिकाल का मुख्य आधारभूत स्तंभ श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन दिव्य गाथा को हम सभी भक्त प्रणाम करते हैं। समस्त क्षेत्रादि देवताओं को प्रणाम करते हैं। माता सिंगा देवी की चरण कमलों में प्रणाम करते हुए समस्त संगतज्ञ भाई बांधवों सहित मंडपस्थ आचार्य जनों के सहित समस्त मात्र विंद्र श्रोत्र विंद्र भक्त वृंदों को हमारा इस पावन पवित्र पीठ से व्यास पीठ से अनंत अनंत कोटि वंदन है, प्रणाम है। आप सभी भक्त मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा, प्रेम से कहिएगा राधे राधे। तो आइए अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए थोड़ी देर भगवान की कथा की ओर हम सब प्रशस्त होते जुड़ जाइए भगवान की कथा से। थोड़ी देर संसार को भूल जाइए और संसार के मालिक को याद कीजिए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुन लो सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देवी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देवी। पर्वत भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के। पर्वत भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के। कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। सुध लो सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया
जमुना तटना नटन वनना गोपीपाल कोई देखे, गोपीपाल कोई देखे, गोपीपाल कोई देखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाथ बखेरो कोई दिखे, पाथ बखेरो कोई दिखे, पाथ बखेरो कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। राधा कृष्ण गोविंद मुरारी, राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारी, मुरली मनोहर नाम तिहारो, मुरली मनोहर नाम तिहारो, मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब भूत निहारो बाट में खोई गई
सुतनो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। जाऊं क्या बोल दीजिए। कथा की आज के इस पावन पवित्र चतुर्थ दिवस की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हुए आइए। समय व्यर्थ ना करते हुए आज हमारी भागवत की ये दिव्य भव्य यात्रा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव तक चलेगी। इसलिए एकाग्र चित्त होकर भागवत की कथा में प्रवेश कीजिए। आप सभी भक्तों ने कल अजामिनोपाख्यान सुना। एक अजामिन ब्राह्मण जाति के, लेकिन अपने धर्म से भ्रष्ट थे। जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन मरने से पूर्व अपने पुत्र का नामोच्चारण किया तो भगवान ने उनको परम गति प्रदान कर। ये भगवान की कृपालुता है, भगवान की दयालुता है। मेरे भगवान की सब पर बराबर नजर रहती है, बराबर कृपा रहती है। मेरे प्रभु की कृपा में कभी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। आप कम पूजा करेंगे कम मिलेगा, ज्यादा पूजा करोगे ज्यादा मिलेगा। ऐसे हमारे प्रभु की कृपा नहीं है। निरंतर अनवरत रूप से प्रत्येक भक्त के ऊपर कोई माने तो भी कृपा करते हैं, कोई ना माने तो भी कृपा करते हैं। ऐसे कृपा सिंधु के सागर भगवान श्रीमन नारायण, उन्हीं की ही प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य चरित्रों का रसास्वादन राजा परीक्षित शुक्ल ताल की भूमि में बैठकर श्री सुखदेव जी के सानिध्य में कर रहे हैं। विष्णु राग और वीत राग दोनों का यहाँ पर मिलन है। जब सुनने वाला श्रोता एकाग्र चित्त भाव से सुनता है तो सुनाने वाला वक्ता भी बड़ी मन लगाकर भगवान की कथा को सुनाता है। सच्ची कहे हम आपसे मेरी मां, कथा सुनाने का आनंद रस तभी मिलता है कथावाचक को जब आप बदले में मौन होकर शांति के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, एकाग्र चित्त भाव के साथ भागवत की कथा को सुनते हैं। हम यहाँ से कितनी भी अच्छी कथा क्यों ना करें, क्योंकि व्यास पीठ से जो कथा कही जाएगी वो कथा गलत नहीं होगी, वो कथा अच्छी ही होगी। लेकिन वो कथा तभी अच्छी लगेगी
जब आप भक्त सुनने में सहयोग देते हैं। और मैंने देखा कि विगत 3 दिनों से आप भक्तों ने कथा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। मन वचन कर्म तीनों भावों से आप निष्ठा पूर्वक भागवत की कथा को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को पावन पवित्र व्याख्यानों का सुंदर वर्णन करते हुए विश्व रूप की सुंदर कथा को सुनाते हैं और कहते हैं, त्वष्टा ऋषि, जिन त्वष्टा ऋषि के पुत्र संनिवेश और विश्वरूप थे। विश्वरूप की मां जिनका नाम था रचना, ये दैत्य कुल की थी और विश्वरूप इनके बेटे थे। एक बार भूलवशात इंद्र ने अपने सदगुरु का अपमान कर दिया, अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया और गुरुदेव ने अपने अपमान को जानकर इंद्र की सभा को छोड़ दिया। जब दैत्यों को पता चला कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं से असंतुष्ट है, तो देवताओं ने इसकी और कोई सुध-बुध नहीं दी कि हमारे गुरुदेव निराश है, नाराज है, तो इसका मौका पाकर दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। देवताओं की सारी लक्ष्मी रुष्ट हो गई। अपने गुरुजनों को निराश करने से माता लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। संपूर्ण इंद्र का वैभव रूठ गया इंद्र से। तब इंद्र को ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पृथ्वी पर जो त्वष्टा ऋषि थे, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप के पास भेजा। तब विश्वरूप ने नारायण कवच के माध्यम से पुनः से श्रीहीन हुए इंद्र को लक्ष्मी प्रदान करी और विश्वरूप को अपना गुरु मान लिया। विश्वरूप को अपना गुरु मान लिया। नारायण कवच जो भगवान से अपने संपूर्ण शरीर की रक्षा के साथ साथ अपने जीवन की रक्षा हेतु किया जाने वाला उत्तम पाठ है, जिसे बोलते हैं नारायण कवचम। नारायण कवच का पाठ सुनने से, करने से शरीर को बल मिलता है, आत्मा को बल मिलता है और आपके पितरों को प्रसन्नता मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण कवचम का बहुत सुंदर व्याख्यान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया कि मां केशवो गदया प्रातरव्या गोविंद आसांग बमातवेणु नारायण प्राणोदार शक्ति मध्यन्दिने विष्णुररिंद्र पाणि। नारायण कवच का सुंदर उद्देश्य पाकर, नारायण कवच को प्राप्त करके इंद्र ने पुनः से अपनी खोई हुई श्री लक्ष्मी को पुनः से प्राप्त कर लिया। एक दिन विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते हुए विश्वरूप के मन में आया कि हम सब एक ही संतान, एक ही पिता की औलाद हैं, तो हम देवताओं के नाम की आहुति तो देते हैं, लेकिन दैत्यों के नाम की आहुति नहीं देते। ओम इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा। हम देवताओं के नाम की आहुति तो देते हैं, लेकिन दैत्यों के नाम की आहुति नहीं देते। जब हम एक ही पिता के 2 पुत्र हैं, दैत्य और देवता, तो फिर दैत्यों के नाम की आहुति क्यों नहीं दी जाती? तो विश्वरूप देवताओं के नाम के साथ साथ दैत्यों के नाम से भी आहुति देने लगे। तो इंद्र ने आकर रोका कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मात्र केवल देवताओं के नाम से ही यज्ञ आहुति देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इंद्र की एक नहीं मानी। इंद्र ने विश्वरूप के 3 सिर थे, एक मुख से वो सोमपान करते थे, एक मुख से वो रसपान करते थे और एक मुख से वो अन्न ग्रहण करते थे। तीनों के तीनों मुख काट दिए इंद्र ने। जब इंद्र ने विश्वरूप के तीनों मुख काट दिए तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र को अपनी ब्रह्म हत्या का
का निवारण करने में 1 साल लग गया और इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पर छोड़ दिया। मेरी माता, इंद्र ने अपनी पहली ब्रह्म हत्या को भूमि में छोड़ दिया। आपने देखा होगा बंजर भूमि, जिस भूमि में कुछ नहीं लगता वो बंजर भूमि है। वो बंजर भूमि, उस बंजर भूमि में जो वास करता है वो इंसान सदैव दुखी रहता है। बंजर भूमि में इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को दे दिया। दूसरी ब्रह्म हत्या को इंद्र ने जल में छोड़ दिया। आपने देखा होगा जल में जो काई लगती है वो काई भी ब्रह्म हत्या का पाप है। तीसरा, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को पेड़ में छोड़ दिया और पेड़ों में आपने देखा होगा कि गोंद निकलती है। जो गोंद पेड़ों से निकलती है वो ब्रह्म हत्या का पातक माना जाता है। और तीसरा, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या स्त्रियों में छोड़ी। स्त्रियों में जो मासिक धर्म दिखाई देता है उस मासिक धर्म में ये ब्रह्म हत्या का दोष देखा जाता है। इंद्र ने ये केन प्रकारेण अपनी ब्रह्म हत्या को तो मिटाया और ब्रह्म हत्या को मिटाने के बाद विश्वरूप के पिता जिनका नाम त्वष्टा ऋषि था, त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र का प्रतिशोध लेने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस बहुत बड़े यज्ञ में त्वष्टा ऋषि ने वैदिक मंत्रों के माध्यम से ये संकल्प लिया कि इस यज्ञ से एक ऐसा बलशाली वीर पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे। लेकिन जल्दबाजी में और क्रोध में उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर लिया और कहना तो चाहते थे कि इंद्र शत्रु विवृदस्व माचीरम दहिविद्वशम, कि इस यज्ञ कुंड से एक ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे। लेकिन जल्दबाजी में मंत्रों का उच्चारण कर दिया। क्रोध में प्रतिशोध की ज्वाला को लेकर जब उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया तो मंत्र का अर्थ बदल गया। कहना तो चाहते थे कि इस यज्ञ कुंड से ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे, लेकिन जल्दबाजी में मंत्र गलत हो गया और बोल बैठे कि इस यज्ञ कुंड से ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र के हाथों से मर जाए। जल्दबाजी में वैदिक मंत्र बोल दिया। इसलिए शास्त्र कहता है कि मंत्रों का उच्चारण बड़ी शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। मंत्र गलत नहीं पढ़ना चाहिए। यदि मंत्र गलत हो जावे तो मंत्र के अर्थ में अनर्थ आ जाता है। आजकल हमने देखा है कि लोग मंत्रों के साथ खिलवाड़ करने लग गए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीनों स्वरों से हमारे वैदिक मंत्र बने हुए हैं। जटा, माला, शितारे को ध्वजो दंडो आदि इन वैदिक मंत्रों का प्रभाव इन्हीं स्वरों के माध्यम से निकल कर जाता है। लेकिन आज के परिवेश में देखा कि मंत्रों की बहुत बड़ी हानि होने लगी। हम मंत्रों का गलत उच्चारण करने लगे। हम जब बिना पढ़े लिखे वैदिक मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे तो वो वैदिक मंत्र कभी फलीभूत नहीं होते। ब्राह्मण पूजनीय है, ये बात सत्य है। ब्राह्मण माननीय है, यह भी बात सत्य है। ब्राह्मण द्वार पर आ जाए, यह भी बात सत्य है कि कल्याण करेगा। लेकिन हम ब्राह्मणों को चाहिए कि हम अपने मुखार बिंद से कभी अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण ना करें, क्योंकि यदि मंत्र का अर्थ बदल जावे तो उसके फल के प्रभाव को आप विपरीत रूप में देखते हैं। आपने मंत्र का अनुष्ठान इसलिए करवाया था कि हमारे घर में व्यक्ति बीमार है, वह व्यक्ति ठीक हो जाए। लेकिन यदि वैदिक मंत्र शुद्ध होंगे, जो ठीक होने वाला व्यक्ति भी होगा वो व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए मंत्रों का उच्चारण बड़ी शुद्धता से करना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मंत्रों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। मंत्रों को विपरीत नहीं करना चाहिए। मंत्र के प्रति निष्ठा सदैव बनाकर रखनी चाहिए। यदि मंत्र कहीं पर भी अशुद्ध बोल दिया जावे तो वह मंत्र अपने साथ साथ यजमान का भी अहित करने वाला होता है। आजकल लोग मंत्रों को तबले के साथ गा कर बोलते हैं। शादी विवाह में मंत्रों को आजकल माइक के माध्यम से तबले में संगीत के साथ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों को कभी भी संगीत के साथ नहीं गाया जाता, स्वर के साथ गाया जाता है।
स्वर अपनी जगह है, व्यंजन अपनी जगह है, संगीत की धुनिया अपनी जगह है, षडज ऋषभ गांधार पंचम दैवत विशाल आदि सप्त स्वर अपने स्थान पर है। लेकिन वैदिक मंत्रों को तुम ढोलकी के साथ गाओ, तबले के साथ गाओ, ये शास्त्र मनाही करता है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण बड़ी शुद्धता से करना चाहिए था, लेकिन त्वष्टा ऋषि ने शीघ्रता में, जल्दबाजी में वैदिक मंत्र गलत बोल दिए, जिसका प्रभाव ये रहा कि एक वीर पुत्र उत्पन्न तो हुआ, नाम वृतासुर पड़ गया, लेकिन यह वृतासुर अंत में इंद्र के हाथों से मारे गए। वैसे तो अपने प्रभाव से वृतासुर ने का वध किया, लेकिन जब इंद्र उस वज्र को लेकर रणभूमि में आए तो रणभूमि में उस वज्र को देखकर जो वृतासुर थे बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? वृतासुर ने उस वज्र के अंदर भगवान नारायण का दर्शन किया था। भगवान नारायण के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। जब सुंदर स्वरूप का दर्शन किया तो वह वृतासुर बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर वज्र में बैठे हुए भगवान को नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि अहम हरे तव पादे कमल दासानुदासो भविता स्म भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। वृतासुर ने 4 श्लोकों में भगवान को प्रणाम किया और अंत में इंद्र के वज्र के माध्यम से वृतासुर को वीर गति प्राप्त हो गई। जब वृतासुर का वध हो गया, वृतासुर भगवान को प्राप्त हो गए, तो राक्षस थे। तब राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये वृतासुर कौन था कि राक्षस होने के बाद भी इनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम था। तब कहने लगे कि यह वृतासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नामक एक राजा थे। एक दिन ये विमान में बैठकर जा रहे थे, कैलाश से इनका विमान उतरा, चल रहा था कि कैलाश में देखा माता पार्वती और भगवान शिव आपस में आलिंगन किए हुए बैठे थे। इतने में चित्रकेतु ने जब ये दृश्य देखा तो दृश्य देखकर दोनों के बीच में आ पहुंचा, मुस्कुराने लगा। ये बात माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी। पति पत्नी के प्रेम में, माँ पुत्र के प्रेम में, गुरु शिष्य के प्रेम में, भक्त भगवान के प्रेम में जो इंसान बाधा डालता है वो राक्षस योनि को प्राप्त होता है। आप कथा में बैठे हो और आपकी कथा में कोई विच्छेद डाल दे, वो भी नरक का अधिकारी होता है। आप भगवान का भजन कर रहे हो और भगवान के भजन में कोई विक्षेप डाल दे तो वो भी नरक का अधिकारी होता है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए कि जब कोई भागवत की कथा सुने, अन्य कोई कथा को सुने, भगवान का नाम ले रहा हो, उस समय उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष उस व्यक्ति को लगता है। जो कथा सुनने वाले को, दुग्धपान कराने वाली माँ को, भजन करने वाले संत को यदि डिस्टर्ब करें तो वह ब्रह्म हत्या का दोषी कहलाता है। माता पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि आपने हम पति पत्नी के प्रेम में बाधा डाली, संगम में बाधा डाली, जाओ तुम दैत्य योनि को प्राप्त हो जाओ। लेकिन अंत में समाधान भी दे दिया कि भगवान विष्णु का तुम्हें दिव्य दर्शन होगा और तुम वैकुंठ के अधिकारी बनोगे। इसलिए वृतासुर का ये दिव्य चरित्र सुनकर राजा परीक्षित बड़े गदगद हो गए और मनी मन में विचार करने लगे कि प्रभुवर हमें यह भी बताइए, क्या भगवान वास्तविकता में केवल देवताओं के ऊपर ही कृपा करते हैं या दैत्यों के ऊपर भी अपनी कृपा करते हैं? तब कहते हैं कि